बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हर किसी के लिए, राइट। बट यहाँ पे अगर रिपोर्ट है, क्या हमें उस हिसाब से प्रोटीन मिलता है? प्रोटीन कितना चाहिए? अगर आईसीएमआर का अगर गाइडलाइन को हम देखते हैं ना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो एक 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 सिडेंटरी या एवरेज अगर इंडिविजुअल का बात किया जाए तो उनको उनका बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो चाहिए होता है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। 0.8 ग्राम। अभी सोचिए हमें क्या उतना प्रोटीन मिलता है? ये 0.8 ग्राम का अगर बात किया जाए, उसके साथ साथ ये भी हमें देखना है प्रोटीन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग का ये है, बहुत लोग एक्चुअली उनका जैसे रिच फूड खा रहा हूँ, बट वहां पे कंसर्न ये है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो क्या आपको सारा अमाइनो एसिड्स मिल रहा है? जो भी प्रोटीन सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हैं, जो भी प्रोटीन रिच फूड खा रहा है, तो उसके क्या 9 की 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको क्या मिल रहा है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, 9 की 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए इसको हमारा डाइट के जरिए ही चाहिए। डाइट के जरिए मतलब आप खाना खा रहे हैं उसके जरिए हो सकता है, या आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके जरिए हो सकता है। बट ये हम अगर इंडियंस का बात किया जाए ना, रिपोर्ट ये बता रहा है कि 10 में से 8 जन का प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। और ये क्यों होता है बहुत लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली, राइट, कि मुझे प्रोटीन कितना चाहिए, मैं जो ले रहा हूँ वो क्या सफिशियंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जो जैसा जितना प्रोटीन ले रहा हूँ वो सफिशियंट है। और बहुत लोग का बहुत सारा मीट्स भी है प्रोटीन को लेकर, प्रोटीन ज्यादा ऐड नहीं करना चाहिए। ज्यादा मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्या उतना मिल रहा है? राइट। आपका बॉडी वेट अगर 50 केजी है तो 45 ग्राम प्रोटीन क्या मिल रहा है आपको? सोचिए, राइट। ये एक्चुअली चैलेंजिंग जो फेज है। देन अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, फाइबर। फाइबर जो हमें चाहिए, फाइबर का रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो फाइबर हमें हेल्प करता है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस में सपोर्ट करता है फाइबर, राइट। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम ना उसमें फाइबर हेल्प करता है, तो डाइजेशन के लिए जरूरी है फाइबर। उसके साथ साथ फाइबर क्या करता है, फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल का आजकल जो चैलेंजेस हो रहा है, राइट, तो उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन फाइबर का अगर बेनिफिट और भी मैं ग्लाइसेमिक डेली, वो हमारा शरीर को मिलता नहीं है। बिकॉज हम अगर देखते हैं ना फूड सोर्सेस, कितना आप फूड सोर्सेस आपका पास आप जो डेली खा रहे हैं ना उसमें फाइबर कंटेंट कितना होता है, देखिए। आजकल जो हम लोग रिफाइंड पॉलिश जो ये खा रहे हैं उसमें जो फाइबर कंटेंट जो होता है ना उसको हटा ही दे, रिमूव ही किया जाता है। तो इससे फाइबर का रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल हो रहा है आपका? सोचिए। तो डेली रिक्वायरमेंट जो होता है ना, हर एक चीज का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है ना, जैसे प्रोटीन का हमने बात किया, तो फाइबर भी चाहिए। तो फाइबर का रिक्वायरमेंट हम लोग मीट नहीं कर पाते हैं। रिक्वायरमेंट ये है, राइट, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें अगर 1000 कैलोरी फूड ले रहा हूं तो उसमें 14 ग्राम फाइबर होना चाहिए। लग रहा है 14 ग्राम बहुत ही कम है, राइट। ये तो आसानी से हो जाएगा, मतलब इतना आसान नहीं है। हमारा जो आजकल का फूड हैबिट है ना उसमें हम इतना फूड फाइबर रिच फूड खाते ही नहीं है। अभी ये तो 1000 कैलोरी का था, आप 2000 कैलोरी फूड ले रहे हैं तो उसमें आपका रिक्वायरमेंट डबल होगा, 28 ग्राम हो जाएगा फाइबर। तो इसीलिए डेफिशिएंसी हो रहा है कि 10 में से 7 इंडियन जो है ना फाइबर का जो डेफिशिएंसी में सफर करते हैं, मतलब उनको जो डेली डाइटरी नीड होता है ना उसमें वो फाइबर कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अगेन फाइबर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका जहां पे सपोर्ट हो रहा था वहां पे वहां पे कमी आएगा ना, डाइजेशन सिस्टम हो, राइट। अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आना स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपका डाइजेशन सिस्टम, फूड का एब्जॉर्प्शन होना, राइट। तो ये आता है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, यस, विटामिन एंड मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे प्रोटीन चाहिए फाइबर चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी रिक्वायरमेंट है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, अगेन हम लोग सोचेंगे कि अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना हमें चाहिए।
राइट। विटामिन मिनरल्स कितना चाहिए? अच्छा मैं तो खाता हूँ, मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, बहुत लोग आपसे बात भी करेंगे यार मैं तो वेजिटेबल्स ही खाता हूँ, मैं तो नॉन वेज छोड़ ही दिया हूँ, वेजिटेबल्स का, बट आप वैरायटी कितना रखते हैं? वैरायटी से सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं, कितना है माइक्रो न्यूट्रिएंट आप सोचिए, विटामिन ए बी सी डी ई, राइट। ठीक उसी तरह आप अगर मिनरल्स को देख रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक मैंगानीज बहुत सारा है। तो क्या सारा चीज मिल रहा है आपको? ऐसा नहीं कि सारा बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, हर कम, कोई कम अमाउंट में कोई ज्यादा अमाउंट में, इस हिसाब से चाहिए, राइट। सभी का एक बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, तो आप क्या फुलफिल कर पा रहे हैं? अभी खुद ही सोचिए ना, आज सुबह जो खाया ब्रेकफास्ट, उसमें आपका, मैं अगर सिर्फ प्रोटीन कंटेंट कितना था, फाइबर कंटेंट कितना था, विटामिन मिनरल्स क्या क्या मिल रहा था आपको, सोचिए एक बार। तो रिपोर्ट ये बता रहा है 10 में से 8 जन का कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज हमारा वो वैरायटी नहीं होता है। हम जब फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाता है ना, जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब विटामिन मिनरल्स, बट उसमें क्या होता है, हर वो राइट। जैसे मैं सब विटामिन सी या मिनरल्स का बेनिफिट मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? मुझे तो सब चाहिए ना। तो रिपोर्ट ये बताता है 70% इंडियन पॉपुलेशन आर लेस देन 50% ऑफ द आरडीए। 70%, सोचिए आप अकेले नहीं, या मैं अकेले नहीं हूं, मोर देन 70% इंडियन पॉपुलेशन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट इंटेक ना लेस देन 50% होता है। मतलब ये कितना सीवियर प्रॉब्लम है, राइट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 में से 3 जन का विटामिन डी का डिफिशियंसी। आप बताइए आज का आपका विटामिन डी कहाँ से हो रहा है? विटामिन डी रिच फूड आपने क्या खाया? सनशाइन में आप कितना टाइम रुकेंगे? अभी विंटर है, थोड़ा सा हम लोग सनशाइन में रुक भी लेंगे, राइट। तो उसके बाद आएगा आपका बॉडी कितना विटामिन डी प्रोड्यूस कर पा रहा है, हो रहा है बॉडी क्या, उतना क्या कैल्शियम चाहिए। तो मैं कैल्शियम रिच फूड कितना खा रहा हूँ, मुझे कैल्शियम का इतने का आज कितना हो रहा है बॉडी का? तो 99% कैल्शियम तो बोन्स में रहता है, टीथ में रहता है, बाकी 1% जो है डाइट से हमें मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है? वो भी तो है ना। आपको क्या 1000 mg कैल्शियम पूरा दिन में मिल जाता है? आप सोचिए। तो ऐसा है जो सिनेरियो, राइट। और ये कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स कुछ डाटा दिखना है, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है एक्चुअली। मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है एक्चुअली, विटामिन डी स्पेशली वोमेन्स के केस में ये ज्यादा हो रहा है। बिकॉज आप अगर देखेंगे ना, एक फैमिली में एक महिला जो है ये पूरा फैमिली का ख्याल रखता है इन टर्म्स ऑफ फूड का जो रिक्वायरमेंट, राइट। खाना अच्छे से परोस के देगा, ठीक है, तो उस हिसाब से होता है। बट व्हाट अबाउट हर सेल्फ, खुद के बारे में अगर सोचा जाता है, वो कितना ख्याल रखता है, कितना न्यूट्रिएंट्स इनटेक होता है, वहां पे कंप्रोमाइज होता है। और उसके चलते आप देखेंगे विटामिन डी का डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ए डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, ये बढ़ता जा रहा है, राइट, चैलेंजेस। और ये चैलेंजेस तो बढ़ जाता है, इसके चलते क्या क्या तकलीफें हो सकता है, मतलब हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या से हो सकता है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ, 10 में से 4 जो इंडियन जो है ना ओबेस, ओवरवेट का प्रॉब्लम उससे भी ऊपर चल चुका है। 19 करोड़ एडल्ट एजेड 30 से 79 ईयर सफर फ्रॉम हाइपर टेंशन, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है। 10 में से 6 जन क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल का चैलेंजेस में सफर कर रहे हैं। 4.3 करोड़ पीपल विद ये 10 में से 3 जन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को लेके चल रहा है। डायबिटीज का एक रिपोर्ट निकाला था 20 से 79 ईयर्स ग्रुप का, यहाँ पे ये चेक किया गया था, उसमें देखा कि 7 करोड़, 2019 का रिपोर्ट है, 7 करोड़ पीपल विद डायबिटीज। 2030 में एक्सपेक्ट किया गया है 10 करोड़ होगा, और 2045 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 13 करोड़, 13 करोड़ होगा। कितना तेजी से बढ़ रहा है देखिए। और इसमें चौंकाने वाले भी आते हैं, इसमें से उन लोगों को इंक्लूड ही नहीं जिन लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया है। ये तो जिन लोगों का डायग्नोस हुआ है, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, ऐसा 4 करोड़ लोग हैं, राइट। सोचिए, 10 करोड़ पीपल इन इंडिया, 11.4% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन आर लिविंग विद डायबिटीज, राइट। 15% से भी ज्यादा जो है ना प्री डायबिटीज का प्रॉब्लम लेके चल रहा है, और 50 to 60% लोग जो है वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये सारा जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये जो हमने देखा ना, ये नॉन कम्युनिकेबल, ये ऐसा नहीं कि मैंने किसी को मतलब स्प्रेड कर दिया, किसी से आ गया, ये नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है।
ये डेवलप कैसे होता है, ये डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस जो भी है, या बोन रिलेटेड, ये डेवलप क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल के वजह से ये डेवलप होता है। राइट। हम जो सोचते हैं ये अचानक से कैसे हो गया, ये चैलेंजेस कहाँ से आ गए। राइट। ये बेस करता है हमारा, हम कौन सा लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में जो होता है ना, लाइफस्टाइल में आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका रेस्ट एंड आपका गुड न्यूट्रिशन। राइट। तो न्यूट्रिशन का कमी के वजह से भी ये चैलेंजेस हो सकता है। जैसे लास्ट 3 डिकेट्स का एक रिपोर्ट निकाला गया, तो उसमें 65% डेथ केसेस बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिजीजेस। राइट। जैसे बोन रिलेटेड चैलेंजेस आप देखिए, आज के डेट में 10 में से 2 जन क्या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम, 10 में से 5 जन जो है ना ऑस्टियोपेनिया। इम्यूनिटी रिलेटेड चैलेंजेस अगर देखते हैं ना, 10 में से 2 जन इम्यूनिटी रिलेटेड। अभी देखिए कितने लोग इम्यूनिटी रिलेटेड, कितने लोग को इन्फेक्शन वगैरह आसानी से पकड़ लेता है। राइट। तो कितना मतलब ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। राइट। तो यहाँ पे जहां पे हम फोकस कर रहे हैं कि आपका न्यूट्रिशनल इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिशन, और वहां पे टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहा है, बट सही टाइम में अगर मिलता है ना, उसका बेनिफिट ज्यादा होता है। जैसे हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं एक स्वस्थ हेल्थ के लिए। राइट। क्योंकि इसका भी रीजन है, ग्लोबली अगर कुछ रिपोर्ट्स हमने निकाला था, ग्लोबली देखा गया था 15 से 13% लोग जो है ना ये न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। क्या आप भी उनमें से है, 15 से 13% लोगों में से? कोई भी फैमिली बैकग्राउंड आपका जो भी हो, न्यूक्लियर फैमिली से हो, इंडिविजुअल्स, जॉइंट कल्चर, हेक्टिक लाइफस्टाइल, लेजीनेस, कोई भी रीजन आप बताओ। राइट। कि मैं, मेरा टाइम नहीं होता है, मेरा बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता है, या मेरा ऑफिस निकलना पड़ता है, बट एक्चुअल फैक्ट तो यही है ना, आप एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, जिसके कारण बॉडी तो ये नहीं समझेगा ना कि इनको ऑफिस जाना है, इनको स्कूल जाना है, उसके वजह से उनका न्यूट्रिशनल, आपका जैसे आप एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को पेट्रोल जो चाहिए, सपोज 10 किलोमीटर चलिए, जाने के लिए जितना पेट्रोल का जरूरत है तो उतना पेट्रोल डालेंगे, वो गाड़ी चलेगा। अभी आपने 5 पेट्रोल जो डाला ना, सपोज 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको, सपोज फॉर एज्यूम कीजिए, आपको 1 लीटर पेट्रोल का जरूरत होता है, हालांकि ज्यादा जाता है लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। पर आपने 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं डाला, आपने हाफ लीटर पेट्रोल डाला। अभी आपका 1 लीटर रिक्वायरमेंट था 10 किलोमीटर जाने का, हाफ लीटर जाएगा तो आधा रास्ते में आप रुक जाएंगे। अभी क्या गाड़ी वो समझेगा कि आपको ऑफिस जल्दी पहुंचना है, उसके लिए नहीं, जैसे तैसे तो जाना ही है, गाड़ी तो वो नहीं समझेगा ना। तो बॉडी के साथ भी हम क्या ऐसा ही कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट हैबिट के साथ, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट का जब बात कर रहे हैं। राइट। कुछ रिपोर्ट ये भी है, कुछ फाइंडिंग्स की फाइंडिंग्स, 4 में से 1 जन ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। 60 to 80% सब्जेक्ट्स इन द मेट्रो सिटीज हैविंग इनएडिक्वेट ब्रेकफास्ट। राइट। ये 3600 लोगों को लेके किया गया एक स्टडी था, और इसमें से मैक्सिमम जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम कौन सफर करता है, जैसे थोड़ा देर पहले हमने बात किया था, फीमेल। राइट। फीमेल के साथ ये चैलेंजेस ज्यादा होता है, और ब्रेकफास्ट इनएडिक्वेसी भी आप अगर देखेंगे ना, फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है। तो कनेक्ट हो रहा है ना जो हम बात कर रहे हैं, फीमेल सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, ये वाला रिपोर्ट में देखिए, है ना। और ब्रेकफास्ट इनएडिक्वेसी भी क्या है, फीमेल के साथ ज्यादा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है। राइट। एक सर्वे किया गया था, ग्लोबली स्किपिंग ब्रेकफास्ट इज एसोसिएटेड लो न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। मतलब आपका दिन का शुरुआत अगर लो न्यूट्रिशनल इंटेक से स्टार्ट हो चुका है ना, तो यस, पूरा दिन का न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट वो भी आप फुलफिल करने में मुश्किल हो जाएगा। राइट। अप टू 74% ऑफ ब्रेकफास्ट डू नॉट मीट 2 to 3 ऑफ द आरडीआई फॉर विटामिन एंड मिनरल्स, ये रिपोर्ट बता रहा है। राइट। और हमेशा जो रिपोर्ट्स है ना, वो कभी ये नहीं करता है। राइट। वो प्रूफ फैक्टर्स को एक्चुअली ये होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 13% इंडियंस जो पॉपुलेशन का अगर बात किया जाए, तो यस, राइट न्यूट्रिशन उनका ब्रेकफास्ट में नहीं रहता है। 80% का प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, या अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होता है। अभी सोचिए डाइटरी डेफिशिएंसी हो अगर होता है, उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल हैबिट्स अगर पुअर है, तो इसके चलते लाइफस्टाइल डिजीजेस डेवलप हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। और इससे क्या होगा, आपका हेल्थ स्पान इंपैक्ट होगा। हेल्थ स्पान मतलब आप जितना साल जिएंगे उतना साल अच्छे से जीना है। राइट। वो है आपका हेल्थ स्पान इंप्रूव है। राइट। उसको बोलते हैं आप कैसे जी रहे हैं, मतलब वो है हेल्थ स्पान। एक होता है लाइफ स्पान, कितना साल जिएंगे, और कैसे जिएंगे वो होता है हेल्थ स्पान। राइट। तो आपका मतलब हेल्थ कैसा है।
तो यहाँ पे प्रूफ जो है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, अगर इंडिया का देखा जाता है 10 में से 4 जन ओबेस है, 4 में से 1 जन डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, 10 में से 2 जन सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी को लेके चल रहे हैं, 10 में से 2 जन क्या ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम, 10 में से 5 जन ऑस्टियोपेनिया, 10 में से 7 जन स्ट्रेस को सफर कर रहे हैं, 10 में से 8 जन एंजाइटी को लेके चल रहे हैं, और 27% डेथ केसेस इन इंडिया बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। रिपोर्ट को देखिए, राइट। ये चैलेंजिंग सिचुएशन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यस, अगर एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आप मेंटेन नहीं करता है तो यस, ये आपका फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इम्पेक्ट लाता है। सिंपल, आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो मैं न्यूट्रिशियस का बात ही नहीं कर रहा, आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो क्या है, आपको लगता है ना ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो पहला चीज माइंड में वो चलता रहेगा, एंजाइटी वगैरह वो सब तो रहेगा ही कि मैंने सुबह खाया ही नहीं, वो तो है ही। उसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा, परफॉर्मेंस ड्रॉप करेगा, वेट लेके चैलेंजेस आना स्टार्ट होगा, फैट डिपोजिशन बढ़ना स्टार्ट होगा। बिकॉज आप अगर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे वहां पे कुछ कुछ एंजाइम्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और उसके चलते फैट डिपोजिशन बढ़ना होगा, कॉर्टिसोल लेवल जैसे बढ़ेगा, राइट। तो बेनिफिट्स क्या है, अगर एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, वेट रिडक्शन, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा, फैट डिपोजिशन भी आपका कम होगा, तो ये बेनिफिट मिलता है। तो एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं लेने का रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो यस, रिस्क ऑफ डेथ increases 1.19 times, risk of death from cardiovascular disease increased by 1.87 times, risk of death from stroke increases by 3.39 times। क्या हम चाहते हैं, ये नहीं चाहते ना? सोल्यूशन क्या है, एक हेल्दी, एक बैलेंस न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को प्रॉपरली नहीं, तो बॉडी भी इस चीज को समझ जाता है, बॉडी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बॉडी कुछ कुछ एंजाइम्स, कुछ कुछ हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और आप वेट गेनिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, आप वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और आप सोचते हैं कि मैं तो खाना खाता ही नहीं हूँ, राइट, फिर मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, राइट। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज, जैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका फैट डिपोजिशन भी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, राइट। ऐसा चैलेंजेस होता है। तो ब्रेकफास्ट स्किपिंग जो होता है ना, इससे ओबेसिटी का चांसेस बढ़ रहा है, राइट। और जितना आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट को अवॉइड करेंगे उतना ही क्या है, ब्रेन ये चीज को समझ जाता है, कंपेंसेट करेगा कैसे, हाई फैटी फूड, हाई शुगर फूड का इंटेक लेके, राइट, ये होता है। तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं लेने से उससे क्या हो रहा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट, ये चैलेंजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी का प्रोटेस्ट जो है ना, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं किया, यस, इन्फ्लेमेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट। एक रिपोर्ट है, क्लिनिकल रिपोर्ट जो आया था, 70,000 इंडियंस को लेके किया गया था, ब्रेकफास्ट कंजम्पशन हैबिट को एसेस किया गया था। तो उसमें ब्रेकफास्ट एंड पुअर डाइट क्वालिटी जो लोग मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, तो उनका क्या है, इन्फ्लेमेटरी मेकार, इन्फ्लेमेशन क्रिएशन प्रोसेस जो होता है ना, वो ज्यादा होता था। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, इन्फ्लेमेशन के वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन, देखिए, इन्फ्लेमेशन जो स्टार्ट होता है शरीर में, ठीक है, ये कब क्रिएट होता है एक्चुअली, जब सपोज बॉडी को कुछ चीजों के अगेंस्ट फाइट करना है, तब बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है फर्स्ट, फॉर वंस, ठीक है। बट ये अगर रेगुलर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ना, तो ये बॉडी का इसका बैड इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। एक तो था कि यस, मेरा बॉडी को वो प्रिपरेशन है कि मुझे इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करना है, बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करना है, राइट, मुझे इसके अगेंस्ट फाइट करना है, मुझे प्रिपेयर करना है, तो बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है। बट ये चीज अगर हमेशा हो रहा है, राइट, जिसको क्रॉनिक बता रहा है, ठीक है, ये चीज अगर हमेशा होता है ना, इन्फ्लेमेशन जनरेशन प्रोसेस हमेशा होता है ना, इसके चलते बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, राइट। बॉडी का जो ये प्रोसेस होता है, यस, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो सकता है, जैसे इंसुलिन जो सिक्रेशन प्रोसेस ना, इसमें डिले हो सकता है, राइट। इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है ना बॉडी, ये हार्मोन है, उसमें चैलेंजेस आ सकता है, तो शुगर लेवल आपका एलिवेटेड होगा, फैटी लिवर का इश्यूज आ सकता है, तो ऐसा ऐसा चैलेंजेस आप डेवलप कर सकता है। तो सिंपल सोल्यूशन है, एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेना है, अपना जो फास्टिंग पीरियड में ओवरनाइट फास्ट उसको ब्रेक करना है, राइट। जो फर्स्ट मील ऑफ डे वो हेल्दी प्लस न्यूट्रिशियस होना जरूरी है। तो क्या करना है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन है तो फर्स्ट मील ऑफ द डे, राइट, ओवर टाइम जो ओवरनाइट स्लीप है, साइकिल है, उसको ब्रेक कर रहे हैं आप, 2 to 3 आवर्स के अंदर आपको लेना है। जब आप वेकअप आप
करते हैं ना, सो के उठते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर आप इस ब्रेकफास्ट को कंज्यूम कीजिए, राइट। और इसमें ये इंश्योर कीजिए कि आपका डेली जो एनर्जी नीड होता है उसका 20 to 35% आप मीट करें इससे, राइट। एंड जो हम बात करते हैं ना कि ब्रेकफास्ट को किंग की तरह, राजा की तरह खाना चाहिए, यस, उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ब्रेकफास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मील कहा जाता है, सबसे फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। ये आपका पहला चीज है, हेल्दी ईटिंग हैबिट को स्टार्ट कर रहे हैं आप, ओवरनाइट फास्टिंग पीरियड को एक अच्छी तरह से आप ब्रेक कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, कॉग्निटिव पावर इंप्रूव होगा, और आपका एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है उसका रिप्लेनिशमेंट होगा, राइट, फास्टिंग के बाद। ये इंपॉर्टेंट है। सो क्या खाना है, व्हाट टू ईट, बैलेंस न्यूट्रिशन, राइट, बैलेंस डाइट, डाइट आपको मेंटेन करना है। आपका डाइट में क्या होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देन गुड फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका होना चाहिए विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये बैलेंस तरीके से होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप सजा सकते हैं, जैसे जो रिक्वायरमेंट आपका ज्यादा है, जैसे आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, आपका आपका विटामिन एंड मिनरल्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आपका थाली भी उस हिसाब से सजना चाहिए। आपको जैसे गुड फैट चाहिए, लो अमाउंट में चाहिए, तो ऐसे थाली में फैट का अमाउंट भी कम होना चाहिए। जैसे आप देखिए फैट्स एंड सॉल्ट्स टू ओनली 2%, राइट, इस हिसाब से होना चाहिए। तो यस, सिंपल तरीका है, आप अपना मील को ऐसे डिजाइन कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड कीजिए, एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड पे दिया हुआ है, प्रोटीन को ऐड कीजिए, राइट, स्पेशली आप जो प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्स है उसको फोकस कीजिए, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन शरीर में अच्छी तरह से होता है। वेरियस ऑप्शंस जो मिलता है उसको ऐड कीजिए। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका इंटेक लीजिए, वैरायटी रखिए, राइट, ये आपका थाली में होना चाहिए। और क्या अवॉइड करेंगे, रिमूव कीजिए रिफाइंड कार्ब्स को, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, राइट, स्वीटनर, कैंडीज, एनी स्वीट्स, ये सबको अवॉइड कीजिए, राइट। और जो भी रिफाइंड फ्लोर से बनाता है, एनी अदर बेक आइटम्स जो रिफाइंड फ्लोर से बनता है उसको अवॉइड कीजिए, पिज्जा, ये सब अवॉइड कीजिए। और सैचुरेटेड फैट को रिमूव कीजिए, राइट, बटर हो, राइट, होल मिल्क, राइट, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, स्नैक्स, जैसे चिप्स वगैरह हो गया, क्रैकर्स हो गया, कुकीज, बेक्ड आइटम्स, राइट, फ्राइड फूड जैसे पकौड़ा हो गया, नमकीन्स, राइट, ये सब को अवॉइड कीजिए। कुछ एक रिपोर्ट था, बॉडी को जो इसका जो रिक्वायरमेंट जो मिस करता है एक्चुअली ब्लॉक्स को, राइट, सैंपल साइज दिया 1260 लोगों को लेके ये किया गया था, जिसमें नॉन वेजिटेरियन था 59%, वेजिटेरियन 41%। इसमें देखा गया कि 75% प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेके आने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है उनका बॉडी में प्रोटीन का कितना रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं। और 88% क्या होता है, प्रोटीन का इंटेक उनका जितना चाहिए उससे लो होता था। 73% अर्बन रिच इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट है। और ये अगर देखते हैं ना, इसमें आप देखते हैं कि यस, 53% rated protein as most essential for its health benefits, but alarmingly ओनली 3 में से 1 जन को ये पता है, वो बिलीव करता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होने से आपको वीकनेस हो सकता है, फैटिगनेस हो सकता है, राइट। रिपोर्ट देखिए, जो आने वाले लेवल का हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस लेवल का कमी के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत लोगों को ये मिथ्स है कि प्रोटीन आसानी से मिल जाता है, जो हम नॉर्मली खाना वाना खाते हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल ले लिया तो यस प्रोटीन मिल गया है, राइट, लीफी वेजिटेबल्स मिल गया है तो वहां से प्रोटीन मिल गया है। एंड बहुत लोग ये भी मानते हैं कि प्रोटीन इज बैड फॉर हेल्थ, राइट। 20% जो है सर्वे में ये है कि उन लोग को ये लगता है कि प्रोटीन रिच डाइट अनहेल्दी होता है, राइट। ये सब मिथ्स है, ये सच नहीं है, राइट। एक्चुअली प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स अगर लग होता है तो ये पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। और इसी तरह हमारा, जैसे हम प्रोटीन का इंटेक लेते हैं, तो प्रोटीन जब ले रहे हैं ना, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो माउथ में तो प्रोटीन का, डाइटरी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता नहीं है, लेकिन जब स्टोमक पहुंचता है उस वहां पे जो एंजाइम्स होता है, राइट, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और ये स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, देन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के बाद में ये अमाइनो एसिड्स क्या करेगा, हमारा जो इंटेस्टाइनल जो वाल्स है उसके जरिए हमारा ब्लड स्ट्रीम में ये प्रवेश करेगा और इसका काम स्टार्ट कर देगा, राइट। ऐसे ही प्रोटीन का रोल होता है। तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हम बात करें 2 तरह का होता है, जैसे हमने बात किया था ना क्वालिटी को लेके,
यस कंपोजिशन लगेगा। तो प्रोटीन अगर देखते हैं ना, वहां पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उन अमाइनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिससे क्या होता है, जो हमें हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, इसको बाहर से चाहिए नहीं होता है। राइट, बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो डाइट से चाहिए होता है। राइट। तो बॉडी का रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए प्रोटीन का, इंडिविजुअल जो साइकोलॉजिकल फीचर्स है, राइट, वो तो एक सेक्स के हिसाब से, एज के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हैं उसके बेसिस में होता है, हेल्थ स्टेटस के हिसाब से। देन हमें ये भी देखना है प्रोटीन क्वालिटी, अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन क्या है, मतलब मुझे अमाइनो एसिड्स कितना मिल रहा है। एंड प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोटीन कितना आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, जिसका पीडी का स्कोर को देखना है। राइट, ये भी हमें नोटिस करना है। और साथ ही साथ टाइम को भी फोकस करना है कि कौन सा टाइम में बेस्ट बेनिफिट दे सकता है। जैसे प्रोटीन का हम बात कर रहे हैं, विच टाइम इज बेस्ट। मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जब बात कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट पार्ट। राइट, बेस्ट टाइम। क्योंकि ओवरनाइट जो फास्टिंग हो रहा है उसमें प्रोटीन का जो ओवरनाइट टाइम जो होता है ना, उसमें बॉडी का जो रिपेयर हो रहा है, राइट, उसमें प्रोटीन यूज हो रहा है। तो सुबह टाइम में प्रोटीन का बैलेंस निगेटिव होता है। मेटाबॉलिक रेट जो है वो नाइट टाइम में ड्रॉप करता है। तो सुबह का मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने के लिए यस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी लेवल आपका ड्रॉप हो रहा है, तो सस्टेन एनर्जी लेवल के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। एंड यस प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट जो होता है ना प्रोटीन रिच फूड का, इसका ज्यादा होता है। राइट, तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। एक एक हमने अगेन स्टडी किया था ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक देके और ना देके। राइट, मतलब प्रोटीन एक एक टाइम में क्या किया था, एक सेट ऑफ पीपल को ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक दिया था, और एक सेट ऑफ पीपल का हमने डिनर में प्रोटीन इंटेक दिया था। मतलब ज्यादा एक में ब्रेकफास्ट में था और एक सेट ऑफ पीपल में डिनर में प्रोटीन ऐड किया था। तो हमने ये डिफरेंस देखने का कोशिश किया कि किसका बेनिफिट कौन सा टाइम में लेने से ज्यादा होता है। ऐसे तो हम बात कर रहे थे, बट एक्चुअली क्या होता है। तो जैसे हमने देखा कि जिन लोगों का ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंटेक ज्यादा था, उन लोगों का मसल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा था, हाई इन मसल वॉल्यूम, हाई इन ग्रीव स्ट्रेंथ। और इससे क्या हमने नोटिस किया, उनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छा हुआ, मेटाबॉलिक हेल्थ में चेंजेस देखा, उनका फिटनेस, उनका फंक्शनलिटी, ये सब में हमने इंप्रूवमेंट देखा। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब में तो यस मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम यहाँ पे प्रोटीन का बात किया जाए। और जब वेट मैनेजमेंट का भी बात होता है ना, प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि प्रोटीन सटाइटी प्रोवाइड करता है। राइट, और साथ ही साथ डाइट इंड्यूस थर्मोजेनिस को ये डबल कर देता है, एनर्जी बर्निंग प्रोसेस को। जैसे हमने बात किया था थर्मिक इफेक्ट ज्यादा है, तो मतलब एनर्जी बर्निंग प्रोसेस भी इसका ज्यादा होता है। और ये दोनों चीज आप देखिए वेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। देन मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बेहतर है, ऑप्शन है। एनर्जी लेवल को इम्प्रूव होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टेबल होता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। राइट, गैस्ट्रिक वगैरह का चांसेस को ये डिले करता है। तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मूड बढ़े, अच्छा रहेगा, अलर्टनेस रहेगा, प्रोडक्टिविटी रहेगा। राइट। तो यस फाउंडेशनल न्यूट्रिशन का जब बात कर रहे हैं ना, तो यस प्रोटीन होना चाहिए, जैसे अमाइनो एसिड कंपोजिशन प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए, फाइबर, ओमेगा 3 एंड विटामिन एंड मिनरल्स का बेनिफिट होना चाहिए। राइट, ये होना चाहिए। तो क्या हमें ये फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है? और फिर हमने बहुत सारा बातें किया, राइट, इसके ऊपर 10 में से 9 जन का प्रोटीन डेफिशिएंसी है। राइट, ओमेगा 3 का जो इंटेक है बहुत ही लो लेवल में है। 10 में से 7 जन को फाइबर का रिक्वायरमेंट मीट करता है, 10 में से 8 जन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में सफर कर रहे हैं। तो प्रोटीन मिल रहा है ना, जिससे अमीनो एसिड्स कंपोजिशन अगर सही है, तो यस हमारा बेनिफिट बहुत सारा है। जैसे मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करेगा, आ, हमारा जो फूड को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उसमें सपोर्ट करेगा, बॉडी टिश्यूज का ग्रोथ एंड रिपेयर में सपोर्ट करेगा, हॉर्मोन्स रेगुलेशंस या ब्रेन केमिकल्स का रेगुलेशंस में सपोर्ट करेगा, एनर्जी लेवल को इंटैक्ट रखेगा, स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बेनिफिट देगा। इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। देन ओमेगा 3 अगर ऐड कर रहा है, ये कोग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करेगा, न्यूरो डेवलपमेंट फंक्शंस को सपोर्ट करेगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करेगा, देन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, गट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, और उसके साथ साथ आपका आई हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। तो फाइबर का इंटेक अगर लेते हैं ना, यस फाइबर हमारा इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा, साइटोकिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, एंड मेटाबॉलिक पाथवेज को इन्फ्लुएंस करेगा, स्पेशली इंसुलिन सेक्रेशन में सपोर्ट करेगा, हेल्दी माइक्रोबियम को सपोर्ट करेगा,
देन डाइटरी फाइबर जो होता है ना, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है, प्री डायबिटिक के हिसाब से काम करता है ये, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया का फूड के हिसाब से काम करता है। फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो कर सकता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को लो करता है। राइट, फाइबर बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इतना सारा बेनिफिट फाइबर से मिलता है। विटामिन एंड मिनरल्स का अगर बात किया जाए तो यस, विटामिन अगर देखें तो विजन हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगा, इम्यून हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगा, स्किन हेल्थ, नर्व हेल्थ, बोन हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, मेटाबॉलिक प्रोसेस में सपोर्ट करेगा। मिनरल्स ठीक उसी तरह बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करने में सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करेगा, बोन फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा, हार्ट बीट का रेगुलेशन में सपोर्ट करेगा, डीएनए सिंथेसाइजेशन में सपोर्ट करेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन राइट टाइम क्या है फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने का? यस, मॉर्निंग इज द राइट टाइम, बिकॉज जैसे हमने नीड को बारे में बात किया था ना, मेटाबॉलिक रेट 15%, प्रोटीन का बैलेंस नेगेटिव होना, इंसुलिन सेंसिटिविटी, गट हेल्थ, सभी के लिए जरूरी होता है। बट बेस्ट टाइम मॉर्निंग क्यों है? बिकॉज मॉर्निंग टाइम में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। हमने रिसर्च रिपोर्ट भी देखा था, राइट। तो यस, अगर आपको मॉर्निंग टाइम ये फाउंडेशनल न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना, आपका मसल हेल्थ, आपका गट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, मूड, एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म, सभी में आपको सपोर्ट मिलेगा। राइट, ये बेनिफिट आपको सभी में मिलता है। राइट, और हम जैसे बात कर रहे हैं कि प्रोटीन, राइट, फाउंडेशनल सोल्यूशन, वहां पे हम प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, ओमेगा 3 को ऐड कर सकते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर को ऐड कर सकते हैं। राइट, जैसे प्रोटीन अगर मिलेगा तो यस, अमाइनो एसिड्स कंपोजिशन अगर सही तरह से मिल रहा है तो यस, ये आपका टिश्यू रिपेयर से लेके आपका हेयर, स्किन, राइट, आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सभी में सपोर्ट करेगा। फाइबर मिल रहा है तो डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करेगा। ओमेगा 3 मिल रहा है तो फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करेगा, आपका हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करेगा, कोग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करेगा, ब्लड लिपिड प्रोफाइल को सपोर्ट करेगा। विटामिन एंड मिनरल्स मिल रहा है तो बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर्ली चलाने में हेल्प करेगा, जैसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो, राइट, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, कोग्निटिव परफॉर्मेंस हो, ब्रेन हेल्थ, सभी में सपोर्ट करेगा। राइट, तो यस, आप ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने मॉड यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में प्रोटीन 1 kg है, न्यूट्रीलाइट डेली प्लस है, देन न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रीलाइट फाइबर। ऑप्शन 2 में न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट डेली प्लस, न्यूट्रीलाइट फाइबर। राइट, जैसे प्रोटीन, जैसे हमने बात किया था प्रोटीन का क्वालिटी, तो यहाँ पे हमें बात करना चाहिए ये वेजिटेरियन सोर्स से बना हुआ प्रोटीन है। राइट, हाई क्वांटिटी प्रोटीन कंटेंट मिलेगा आपको, 8 ग्राम प्रोटीन पर 10 ग्राम सर्विंग्स में मिलेगा। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, जो हमने बात किया था ना एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 की 9 यहाँ से एक साथ मिलेगा। इसका पीडी का स्कोर 1.0 है। राइट, और 5 साल से ऊपर आप रिकमेंड कर सकते हैं, 5 to 12 years डेली 1 स्कूप, 12 साल से ऊपर डेली 1 to 3 स्कूप आप ले सकते हैं। राइट, और इजीली डाइजेस्ट होता है। तो एक बेस्ट क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल सकता है सप्लीमेंट के जरिए, और कोई भी फेवरेट फूड के साथ आप ले सकते हैं, पानी के साथ, जूस के साथ, राइट, मिल्क के साथ, दाली के साथ, डोसा बना रहे, डोसा रोटी बना रहे उसमें भी ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग whatever you want, राइट, किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। देन फाइबर का रिक्वायरमेंट, राइट, यहाँ पे 5 सर्विंग्स में आपको मिलेगा न्यूट्रीलाइट फाइबर जो है ये, इसमें आपको डाइटरी जो सल्यूबल फाइबर, रेजिस्टेंट मेल्टोडेक्सिन, इनुलिन एंड ग्वारगाम का बेनिफिट मिलेगा। 3.7 ग्राम सल्यूबल डाइटरी फाइबर का बेनिफिट मिलेगा, जो फाइबर का रिक्वायरमेंट है आपका शरीर में उसको सपोर्ट करेगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करेगा, इजीली डिजोल्व होता है। 12 साल से आप रिकमेंड कर सकते हैं, 12 years एंड अबव डेली 1 स्कूप 1 to 2 times डेली ले सकते हैं। देन विटामिन एंड मिनरल्स का जो सपोर्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए न्यूट्रीलाइट डेली प्लस है, राइट, 16 years एंड अबव को आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें आप 24 विटामिन एंड मिनरल्स का आपको मिलेगा, जिसमें से 21 100% आरडीए को मीट करता है। तो आपका शरीर में जो विटामिन एंड मिनरल्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीलाइट डेली प्लस चॉइस। आप रिकमेंड कर सकते हैं 1 कैप्सूल्स डेली विच मील। देन न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3, गुड फैट का हम बात कर रहे थे, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि सोर्स किया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो सैल्मन से लिया हो ओमेगा 3 है, क्वालिटी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपका शरीर में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जो बैड फैट मिलता है ना जंक फूड से उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, उसका जो बैड इफेक्ट्स होता है। ये आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, आपका गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, हार्ट
फंक्शंस को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल अगर बेनिफिट देखा जाए तो ईपी एंड डीएचए है तो आपका सर्कुलेटरी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आपका विजन हेल्थ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, इम्यूनिटी सभी में सपोर्ट देगा। तो 1 to 3 सॉफ्ट जेल्स डेली ले सकते हैं 12 ईयर्स एंड अबव। 12 साल से ऊपर दे सकते हैं 1 से 3 सॉफ्ट जेल्स डेली आप दे सकते हैं।